आज की अपनी हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें हम पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड की कुछ प्रिपरेशंस और उसकी कुछ बहुत आसान सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इजी ट्रिक्स और मेथड्स के थ्रू प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम इथाइन, कि आप इथाइन को यूज़ करते हुए किस तरीके से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास इथाइन मौजूद है। ठीक है, इथाइन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं इथाइन के अंदर। ठीक, इसको हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे। ठीक है, हमने वाटर यूज़ किया हाइड्रोलाइसिस के लिए। अब इसमें हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 यूज़ होगा। ठीक है, और इसकी जगह अगर आप चाहें तो HgSO4 भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास हमने टेम्परेचर यूज़ किया। ठीक है, और अब हमारे पास इसको यूज़ करते हुए विनाइल एल्कोहल हमारे पास प्रिपेयर होगा H2। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारे पास OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, विनाइल एल्कोहल। ठीक, अब अगेन हम इस विनाइल एल्कोहल को यूज़ करते हुए विनाइल एल्कोहल को हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे OH लिख रहा हूँ। ठीक है, हम विनाइल एल्कोहल को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हमारे पास इथेनॉल फॉर्म होगा। ठीक है, CH3CHO। ठीक है, ये हमारे पास इथेनॉल है। और जो हमारे पास ये कंडीशन है मॉलिक्यूलर, ये हमारे पास जो है रीअरेंज हुआ है। ठीक है, रीअरेंजमेंट की वजह से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, सबसे पहले विनाइल अल्कोहल था, देन हमारे पास उसकी मदद से हमारे पास इथेनॉल फॉर्म हुआ। ठीक, अब हमारे पास हम इथेनॉल को ही यूज़ करते हुए इथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4 हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड। ठीक है, अब हमारे पास एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, देन हमारे पास जो इसकी सेकेंड प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। हम इथाइल एल्कोहल को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एसिटिक एसिड। अब सबसे पहले हमारे पास इथाइल एल्कोहल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास OH होगा, यहाँ हमारे पास H और यहाँ पे हमारे पास CH3 और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन। हम इथाइल एल्कोहल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, और या फिर हम H2SO4 यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और हमारे पास सबसे पहले कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस H2O। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन। देन अगेन हम इसकी क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। हमारे पास कंडीशंस सेम रहेंगी, हमारे पास K2Cr2O7 और H2SO4 यूज़ होगा कंसनट्रेटेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास OH फॉर्म हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के पास जाके रिएक्ट कर लेगा और यहाँ CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। अब ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशंस थी। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहली एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के, ये हमारे पास मोनो बेसिक वीक एसिड होता है। ठीक है, इसके हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास CH3 ये मौजूद है हमारे पास एसिटिक एसिड, ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो हमारे पास सबसे पहले तो वाटर फॉर्म हो जाएगा और जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा CH3COO Na। ये हमारे पास है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हुई हमारे पास। इसके अलावा अगर हम चाहें, जैसे मैं एक और एग्जांपल हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3COOH, मैंने इसको 2 मोल्स यूज़ किया और इसको रिएक्ट कराया PbO से। ठीक है,
अब हमारे पास लेड एसीटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड, ये हमारे पास 2 मोल्स होंगे, Pb के साथ हमारे पास रिएक्ट करेंगे और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक हमारे पास सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेड एसीटेट। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इस्टेरिफिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमने हमारा जो अल्कोहल था हमने वो यूज़ किया, ठीक है, यहाँ OH हमारे पास, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे, हमने इथाइल अल्कोहल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड था विनेगर, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ गया। अब इसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, इतना पार्ट OH का, ठीक है, और इतना पोर्शन इथाइल अल्कोहल का हमारे पास रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, ठीक है। वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो गया, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या है, जो हमारा ईस्टर फॉर्म होना है, यानी इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इथाइल एसीटेट फॉर्म हो चुका है, ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। हम हैलाइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर CH3 जो हमारा यानी प्रोडक्ट है, एसिटिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने वो इस्तेमाल किया। इसको रिएक्ट करवाएंगे हम SOCl2 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास फॉर्म होगा एसीटल हैलाइड, ठीक है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास Cl आ जाएगा, SO2 प्लस HCl, ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटल हैलाइड। देन सेकेंड रिएक्शन जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड के अंदर है वो हमारे पास सबसे पहले हम इसके 3 मोल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास एसिटिक एसिड हमने यूज़ किया, इसको रिएक्ट कराएंगे PCl3 के साथ। जब हम इसको PCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास 3 मोल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे बस Cl आ जाएगा, और H3PO3 ये हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसका जो थर्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड के अंदर, वो हमारे पास हम रिएक्ट कराएंगे PbR5 से, ठीक है। CH3 हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारे पास OH, इसको रिएक्ट कराएंगे हम PbR5 के साथ। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और देन यहाँ पे हमारे पास Br आ जाएगा, POBr3 और HBr हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटामाइड, ठीक है। इसमें जब हम हमारा जो एसिटल हैलाइड था, यानी जो हमारे पास एसिटल क्लोराइड है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एसिटल क्लोराइड यूज़ किया। एसिटल क्लोराइड को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा NH3 के साथ, ठीक है, एसिटल क्लोराइड को जब मैं NH3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तब मेरे पास क्या फॉर्म होगा, एसिटामाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास NH2 आ जाएगा, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट में HCl फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये H और ये Cl आपस में रिएक्ट कर देंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। इसमें हम सोडियम एसीटेट को एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ONA, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव, और ये रिएक्ट करेगा हमारे पास किसके साथ, एसिटल क्लोराइड के साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास होगा CH3। अब ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव पार्ट हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा आपस में, ठीक है। देन हमारे पास अब जो फॉर्म होगा बाय प्रोडक्ट हमारे पास, वो हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, और जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा NaCl। अब जो हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल
एसीटेट। ठीक है, ईस्टर फॉर्म करेंगे हम इसके अंदर, C2H5ONa हम यूज़ करेंगे। Na पे हम पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव साइन होगा, प्लस Cl नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से ये पार्ट हमारे पास रिएक्ट कर जाएगा और NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म। और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा C2H5 ऑक्सीजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ठीक है, और CH3। ये हमारे पास है इथाइल एसीटेट। अब जो हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है वो है डीकार्बोक्सिलेशन की। इसमें सबसे पहले हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड Na हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये रिएक्ट करेगा हमारे पास NaOH के साथ। CaO की प्रेजेंस में हम इसको परफॉर्म कराएंगे इस रिएक्शन को। CH4 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा और Na2CO3 एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, फॉर्म। तो ये हमारे पास बहुत आसान सी कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ प्रिपरेशंस और उसकी हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर फर्दर वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।